नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। गढ़वा जिले से जुड़े पूर्व मंत्री और पिछले ही दिनों भाजपा से राजद में शामिल हुए गिरिनाथ सिंह चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अभी तक अड़े हुए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए पलामू के ही पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता केन त्रिपाठी को सिंबल मिल गया है, या यूँ कहें कि केन त्रिपाठी को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में गिरिनाथ सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है? गिरिनाथ सिंह अभी भी चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में क्यों अड़े हुए हैं, अभी हम इस पर यहाँ चर्चा करेंगे। इसके पहले कि गिरिनाथ सिंह की वर्तमान गतिविधि पर हम चर्चा करें, पहले यह जान लें कि गिरिनाथ सिंह की राजनीतिक परिस्थिति फिलहाल क्या है। दरअसल गिरिनाथ सिंह भाजपा से पिछले ही दिनों चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की मंशा पाले राजद में शामिल हुए थे। जब वे राजद में शामिल हुए थे तब यह तय नहीं हो पाया था कि इंडिया गठबंधन की ओर से चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस अथवा राजद में से कौन चुनाव लड़ेगा। राजद शुरू से ही पलामू और चतरा झारखंड के 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र पर दावे कर रहा था। लिहाजा गिरिनाथ सिंह राजद में योगदान देने के बाद, राजद ज्वाइन करने के बाद बड़े ही महफूज थे कि उन्हें निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि वे इंडिया गठबंधन की ओर से सशक्त प्रत्याशी माने जा रहे थे। मगर गठबंधन की पेच में मामला फंस गया और गिरिनाथ सिंह को सिंबल न मिलकर राजद के कोटे के बजाय कांग्रेस में सीट चतरा का लोकसभा चुनाव क्षेत्र जाने के कारण केन त्रिपाठी को वहां से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में गिरिनाथ सिंह का अगला कदम क्या होगा, इसे समझने के लिए गिरिनाथ सिंह की वर्तमान गतिविधि को समझा जा सकता है। इसके पहले एक यहाँ और बात का उल्लेख कर देना चाहूँगा कि गिरिनाथ सिंह को लेकर यह चर्चा थी कि यदि यह सीट चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कांग्रेस की झोली में जाएगा, कांग्रेस के कोटे में जाएगा, तो संभव है कि वे कांग्रेस के सिंबल पर भी चतरा से चुनाव लड़ने की मंशा रख रहे थे। इसे लेकर सूत्रों का माने तो वे दिल्ली में डेरा डाले हुए थे तथा कांग्रेस नेताओं के भी संपर्क में थे कि इंडिया गठबंधन से वे ही चुनाव लड़ें, तथा गिरिनाथ सिंह ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी कि चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उनकी दावेदारी मजबूत थी। लिहाजा वे पूरी तरह से असामान्य थे कि चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इंडिया गठबंधन उन्हें ही प्रत्याशी बनाएगी। किंतु जातीय समीकरण में मामला पूरी तरह से फंस गया और धनबाद तथा चतरा 2 में से एक कांग्रेस ने यह तय कर रखा था कि एक राजपूत जाति से तथा एक ब्राह्मण जाति से इस 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में से एक उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह बाजी मार गई और चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से राजपूत कोटे से अपना प्रत्याशी तय करा लिया। लिहाजा गिरिनाथ सिंह के लिए निराशा हाथ लगी और केन त्रिपाठी को कांग्रेस के सिंबल पर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने का फैसला हो गया। बावजूद गिरिनाथ सिंह चतरा में क्यों अड़े हुए हैं, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसा चर्चा करने के पीछे गिरिनाथ सिंह चतरा में अड़े हुए हैं, यह आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यह कैसे कहा जा सकता है। तो इसका जीवंत मिसाल यह है कि कल इटखोरी में गिरिनाथ सिंह ने राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें स्थानीय संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ राजद के वहाँ के सबसे सशक्त नेता अरुण सिंह, जो खुद भी चतरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, वे भी मौजूद थे। और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि राजद जो है, इंडिया गठबंधन जो है, राजद इस बात का विरोध करेगा कि इंडिया गठबंधन केन त्रिपाठी जैसे कमजोर उम्मीदवार को चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में
प्रत्याशी बनाया है तथा यूँ कहें कि चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इन उक्त बैठक में जुड़े नेताओं का माने तो केएन त्रिपाठी एक कमजोर उम्मीदवार हैं जो चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ऐसे में राजद की ओर से बैठक में, इटखोरी की बैठक में, कल हुई बैठक में डिसीजन हुआ, निर्णय लिया गया कि पार्टी हाईकमान से, राजद हाईकमान से तथा इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं से संपर्क कर राजद विरोध दर्ज करेगा कि ऐसे कमजोर प्रत्याशी केएन त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारने पर इंडिया गठबंधन पुनर्विचार करे। यदि यह बैठक हुई है जैसा कि एकदम स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि गिरिनाथ सिंह अभी भी चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अड़े हुए हैं तथा उनकी मंशा चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने की हो सकती है, ऐसा कहा जाना अन्यथा नहीं होगा। वैसे भी गिरिनाथ सिंह भाजपा छोड़कर राजद में बड़े ही उम्मीद के साथ लौटे थे। उनका राजद से ही राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था और उनकी घर वापसी माना जा रहा था। और उम्र के जिस पड़ाव पर गिरिनाथ सिंह अभी खड़े हैं, ऐसे में 70 पार कर चुके गिरिनाथ सिंह या 70 के आसपास के गिरिनाथ सिंह के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जीवन मरण का प्रश्न है। वैसे में वे हर परिस्थिति में चतरा से चुनाव लड़ने की अपनी जो मंशा पाल रखे हैं, उससे अभी तक वे पीछे नहीं लौटे हैं। यही कारण है कि अभी भी यह कयास लगाया जा रहा है कि आखिर गिरिनाथ सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है। यदि चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के पिछले राजनीतिक परिस्थिति पर अवलोकन करें तो चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से गिरिनाथ सिंह के राजनीतिक गुरु कहा जा सकता है इंद्र सिंह नामधारी, पूर्व मंत्री, लोकसभा चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय एक बार प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में गिरिनाथ सिंह भी चुनाव निर्दलीय भी लड़ने के लिए सोच लें तो कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है, या इसकी अटकलबाजी भी यहाँ अभी से चलने लगी है कि संभव है कि गिरिनाथ सिंह पिछला इंदर सिंह नामधारी का इतिहास दोहराएं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चतरा से चुनाव मैदान में उतरें। जिस प्रकार से गिरिनाथ सिंह अभी भी चतरा में अड़े हुए हैं, या यूँ कहें कि चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में उनकी एक्टिविटी, सक्रियता अभी भी पूर्व की ही तरह कायम है तथा वे जिस प्रकार से राजद के खेमे को समेटकर चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो यह कयास लगाया जाना, यह अनुमान लगाया जाना कि संभव है कि गिरिनाथ सिंह चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा को आगे बढ़ाते हुए किसी न किसी रूप में संभव है। कुछ लोगों के सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि संभव है कि गिरिनाथ सिंह राजद से सिंबल नहीं मिलने के कारण, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं बना जाने के कारण बसपा जैसे राजनीतिक दल से भी प्रयास कर सकते हैं। हालांकि यह एक कयास है और चर्चा का बाजार है, इस पर इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, किंतु गिरिनाथ सिंह चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बाजार में तरह तरह की अटकलबाजी चल रही है। इसलिए गिरिनाथ सिंह का अगला कदम क्या होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर निश्चित रूप से गिरिनाथ सिंह कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में आपसे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।